प्रणव पवन कुमार खलकन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। भगवत कथा रसिक महानुभावों, भक्तिमती देवियों, पिछले कई दिनों से श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य गुणों का यत्किंचित स्मरण हम लोग करते रहे। आइए आज भी उसी क्रम को आगे की ओर बढ़ावें। श्री हनुमान जी की यह जो यात्रा है वो यात्रा कठिनाइयों से भरी हुई थी, विघ्नों से भरी हुई थी। भक्त शिरोमणि श्री भरत के चरित्र में उनकी यात्रा में अनुकूलता ही अनुकूलता दिखाई देती है और श्री हनुमान जी के जो यात्रा है उसमें प्रतिकूलता का ही बार बार दर्शन होता है। किंतु एक महान सूत्र है कि जब चित्रकूट में श्री भरत किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं तो उन्हें भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सी असीस दीन मन माही मगन स्नेह देह सुचने। और लंका की यात्रा में भी समस्त विघ्न बाधाओं को पार करते हुए श्री हनुमान जी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? बहुधा जो भावुक होते हैं उनके मन में चमत्कारों को लेकर के बड़ा आकर्षण होता है। चमत्कार होते भी हैं, किंतु आप यूँ कल्पना करें कि आप चित्रकूट की यात्रा पर जाएं, बादल आकाश में छाए जाएं तो आप दोहा पढ़ सकते हैं, किए जाए छाया जल। पर अगर बहुत सूर्य का ताप हो, गर्मी हो और धूप से आप संतुष्ट हो, तब आप क्या करेंगे? इसका तात्पर्य यह है कि भावुकता में जो हम सबकी कल्पना होती है कि जो भक्त होगा, जो साधक होगा, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं, ऐसा मान करके ही भावुक लोग चलते हैं। अभी इस बार के संदर्भ में हमारे एक स्नेही संबलपुर से आए हुए हैं। कई वर्षों से वहाँ पर वे प्रवचन का आयोजन करते हैं और इस वर्ष भी वे प्रवचन चाहते थे। अमृत महोत्सव के वर्ष में ऐसा उनका संकल्प था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। स्वास्थ्य के कारण मुझे उन तिथियों को अस्वीकार करना पड़ा। वैसे बड़े भावुक हैं, प्रतिदिन नियम से वे टेलीफोन अवश्य मुझे करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन बड़ा विनोद, बड़ा वार्तालाप मुझसे हुआ। मैंने उनसे पूछा, संबलपुर में बड़ी बहुत वर्षा हो रही, तो हमने कहा कि आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि इसी समय वो आयोजन होना था और वर्षा होती तो फिर वो आनंद न रह जाता। तो भावुकता से उन्होंने कहा कि अगर कथा होती तो वर्षा ही न होती। जब उन्होंने कहा कि मैं कानपुर आना चाहता हूँ तो मैंने कहा करके देख लो यहीं पर, और आप देख ही रहे हैं यह वर्षा कई दिनों से कई रूप में हो रही है। कभी प्रारंभ हो जाती है, कभी अंत में हो जाती है, कभी बीच में हो जाती है। तो उसका अभिप्राय यही है कि ये मानना शायद सही नहीं है कि हमारे जीवन में अगर कोई विघ्न आता है तो इसका अर्थ हुआ कि ये शायद कोई अशुभ संकेत।
उसको क्यों कहा गया है मानस में समझने योग्य है कि श्री हनुमान जी की इस यात्रा में पग पग पर उनकी परीक्षा हो रही। विद्यार्थी जब माँ और पिता के सन्निकट होता है और उनका माँ का जो स्नेह है वात्सल्य है वो प्राप्त होता है तो स्वाभाविक है कि बालक को आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब वो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है और वार्षिक परीक्षा के दिन आते हैं तो विद्यार्थियों का आतंक देखते ही बनता है। बेचारे कितने परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। उसका अभिप्राय कि कक्षा में अगर पास होना है तो परीक्षा से आप कैसे बच सकते हैं। तो श्री भरत की यात्रा में परीक्षा नहीं, पर श्री हनुमान जी की यात्रा में उनकी बार बार परीक्षा होती है और उनकी महानता इसी में है कि उन परीक्षाओं को उन्होंने कैसे उन कठिनाइयों को उन समस्याओं को उन्होंने कैसे उसका स्वरूप समझ करके उसके निवारण का उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का जो उन्होंने प्रयत्न किया। मन उसका अभिप्राय है कि वर्षा हो या न हो पर वो आप पर क्या प्रभाव पड़ता है महत्व उसका है। और वर्षा को आप किस रूप में ग्रहण करते हैं, किस रूप में लेते हैं। तो श्री हनुमान जी की जो यात्रा है जैसे मैंने कहा कि अनेकानेक रूपों में उनकी परीक्षा होती है। क्योंकि जनक नंदिनी सीता के दर्शन के लिए वे जा रहे हैं। भगवती सीता शांति स्वरूपा है, लक्ष्मी रूपा, भक्ति रूपा, तुरिया रूपा, उनके अनेकानेक नाम है, अनेक रूप। और इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति तो सुख और शांति दोनों ही पाना चाहता है, पर दोनों में एक विरोधाभास है। और विरोधाभास यह है कि सुख की आकांक्षा तो स्वाभाविक है, लेकिन सुख की जो व्याख्या है उसमें भिन्नता है। तो अगर सुख की परिभाषा आपने जीवन में इस रूप में की हो कि हमारे पास जितनी अधिक वस्तुएं होंगी, जितना धन होगा, जितने भौतिक सामग्री होगी का वो उतना मैं सुखी होऊंगा, तो ये परिभाषा तो अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में होती है। लेकिन अगर ये परिभाषा है तो आप शांति की मांग क्यों करते हैं। और उसका अभिप्राय है कि जब आप इन वस्तुओं को प्राप्त करेंगे, प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और दूसरे भी वही पाना चाहते हैं तो छीना झपटी भी होगी, परस्पर रागद्वेष भी होगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि सुख की परिभाषा यदि विषयों की प्राप्ति है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं आ सकती। इस भ्रम को नहीं पालना चाहिए कि हम सुख की सामग्री भी पालें और शांति भी पालें। मैं भूल नहीं पाता, मेरे एक प्रिय साथी थे जो मुझसे अधिक बड़े थे। संयोग ऐसा था कि हम दोनों ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के चरणों में कुछ वर्ष रहे। वो मुझसे पहले पहुंच गए थे और उसके बाद उनके सामने विवाह का प्रस्ताव आया और स्वामी जी ने ये समझा कि इन्हें विवाह कर लेना चाहिए, आदेश दिया। विवाह जहां पर हुआ का वहां उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल पुत्री थी। और वो जो पिता कन्या के थे वो बड़े समृद्ध थे, बड़ी खेती थी। विवाह हुआ पर उन्होंने उन्हें घर जमाई बनाया। पर वो गुरु पूर्णिमा पर जब अगले वर्ष स्वामी महाराज का दर्शन करने आए तो स्वामी जी ने कहा तुम प्रसन्न तो हो? नहीं महाराज, मुझे तो बहुत अशांति का अनुभव हो रहा, दुख का अनुभव हो रहा। क्यों? बोले मेरे ससुर जो है समृद्धशाली है, सब कुछ है, पर मुझे सम्मान न दे करके बहुत फटकारते रहते।
जो उनके द्वारा जो ये फटकार और सम्मान नहीं होता उससे तो मुझे बड़ा कष्ट रहता है। तो स्वामी जी ने हंस करके कहा कि इसमें उनका दोष नहीं, तुम्हारा दोष। क्या मतलब तुम्हारी समस्या ये है कि तुम बेटे के समान संपत्ति चाहते हो और दामाद की तरह सम्मान चाहते हो। बेटा है तो पिता तो उसको सम्मान देता आवश्यक नहीं है, तो फटकारता भी है, डांटता भी है। और दामाद कुछ दिनों के लिए आया तो बड़ा घर में सम्मान होता है। तो उनका समस्या तो तुम्हारे मन की है कि तुम दोनों चाह रहे हो। जब तुम उनके घर जमाई हो गए, पुत्र बन गए, संपत्ति के उत्तराधिकारी हो, तो सम्मान की इच्छा क्यों होनी चाहिए? उनके समझ में ये बात आ रही। पर वो प्रसंग सबके लिए है कि भाई आप दोनों कैसे पा सकते हैं? अगर आप सुखी सामग्री को वस्तु में ही देखते हैं तो आप उसके बाद ये क्यों चाहते हैं कि शांति मिले? क्यों मिले? कैसे मिलेगी? वो तो संभव ही नहीं। उसका अभिप्राय है कि जब आप वस्तु के लिए होड़ करेंगे, प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो उसके लिए चिंता भी होगी। और फिर हमारा दुख जो है केवल अभावजन्य न हो करके, अगर किसी के पास वस्तु का अभाव हो और दुखी हो तो समझ में आता है, पर पड़ोसी के पास कोई वस्तु है और वो हमारे पास नहीं, इसको लेकर के भी आप दुखी हो रहे हैं, तो क्या संभव है कि ऐसी स्थिति में आप ये मांग करें कि आपको शांति मिलनी चाहिए? मान के चलिए कि ठीक है, जीवन में तो ये संघर्ष ये तो होना स्वाभाविक है और हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन प्रकृति व्यक्ति की है। तो ये सुख और शांति, इन दोनों को पाने का उपाय क्या है? तो एक तो सुख की परिभाषा पहले बदलनी होगी। सुख की परिभाषा रामायण में भी की गई। भगवान काकभूषुंडी जी महाराज से गरुड़ जी ने प्रश्न किया, सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? तो उन्होंने जो उत्तर दिया उस पर उत्तर यही था कि नहीं, दरिद्र सम दुख जगमय। दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख नहीं है, सब बिल्कुल ठीक। अब किसी के पास भोजन न हो, वस्त्र न हो, स्थान न हो, अभाव हो, तो दरिद्रता का कष्ट तो व्यक्ति को बहुत पीड़ा पहुंचाता है। लेकिन स्वाभाविक है कि अगर ये कहें कि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है, तो फिर ये कहना चाहिए कि संपत्ति सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि संपत्ति के द्वारा दरिद्रता मिट जाएगी। पर आप पढ़ते हैं उस चौपाई में परिभाषा दूसरी, क्या नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही, पर संत मिलन सम सुख कछु नाहि है जगन है। दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है और संत के मिलन से बढ़ के कोई सुख नहीं। और उसका अभिप्राय क्या? अगर सुख की परिभाषा ये है तो उसके साथ आपको शांति मिल जाएगी, और सुख की परिभाषा अगर आपकी अपनी है और वस्तुजन्य है तो आप ये मान के चलिए कि नहीं भाई, यदि हम सुख को इस रूप में पाना चाहेंगे तो हम उस संघर्ष से, उस अशांति से बच नहीं सकते। इसलिए रामचरितमानस में दरिद्रता के साथ दो और शब्दों को आप जुड़ा हुआ पाएंगे। जब राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी ने किया तो आप वह चौपाई यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें क्या वाक्य आपको पढ़ने को मिलता है? नहीं, दरिद्र को दुखी न दीना। राम राज्य में न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न तो दीन है। तो आश्चर्य होता है कि जब दरिद्र कह ही चुके थे तो फिर दीन कहने की क्या आवश्यकता? किसी से भी पूछा गया कि दीन माने तो कहेगा दरिद्र, पूछा जाए दरिद्र माने तो कहेगा दीन। तो फिर ऐसी स्थिति में दोनों को जोड़ने की क्या आवश्यकता? और फिर आपने देखा इन दोनों शब्दों के बीच में दुख वो स्वामी जी ने रख दिया, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। उसका अभिप्राय क्या है कि दरिद्रता अभावजन्य और उसके साथ साथ जो दीनता है वो मानसिक है। ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं कि जिनके पास अभाव है पर मानसिक रूप से उनमें दीनता नहीं।
और ऐसे भी व्यक्ति दिखाई देते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ होते हुए भी मन की दीनता दूर नहीं होती। तो इसका अभिप्राय है रामचरितमानस में, इसको विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने बार बार समझाने का प्रयास किया। और इस दरिद्रता और दीनता के मध्य में ही दुख है। और इसका अभिप्राय जब तक दरिद्रता और दीनता दोनों न मिटे तब तक व्यक्ति का दुख नहीं मिटेगा। और सत्संग के द्वारा पहले व्यक्ति को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि इन वस्तुओं को तुमसे पहले अनगिनत व्यक्तियों ने पाया, तुमसे बहुत बड़ी मात्रा में पाया, पर उतना होते हुए भी उनको तो जीवन में संतोष की अनुभूति नहीं हुई, शांति की अनुभूति नहीं हुई। तो याति राजा की कथा जो है उसका सबसे बड़ा दृष्टांत है। तने जयाति यौवन रेव, याति राजा का स्वभाव, उनका मन जो है बड़ा विषय परायण है और वो विषयों का भोग करते करते बूढ़े हो गए। क्योंकि एक और तो वस्तु के साथ समस्या ये है कि वस्तु पहले एकत्र कीजिए और एकत्र करने के बाद जब भोगने का समय आया तो बीमार हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। अब जब तक नहीं था तब तक अभाव का कष्ट था, अब हो गया तो जो कुछ है उसको बस उसको तो भोग करने की स्थिति नहीं। तो याति की कामुकता की ये वृत्ति थी कि उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, कई पुत्र थे, और उन पुत्रों से प्रत्येक से कहा कि तुम अपनी युवावस्था, अपनी जवानी हमें दे दी। तो सबसे बड़े पुत्र यदु थे। इन यदु के वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा पिताजी आप सोचिए, आप तो जीवन में भोगों को भोग चुके और हम युवा हैं और आप तो हमसे मांग रहे हैं, तो हम कैसे दे दें? रुष्ट हो गए। अंतिम पुत्र ने उनको दे दिया अपनी युवावस्था और उसकी युवावस्था लेकर के वो विषयों का भोग करने लगे। रुष्ट हो गए तो बड़े पुत्रों को यह दंडित किया उन्होंने कि तुम्हें हमारे राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हो। छोटे लड़के ने उनको युवावस्था दे दिया तो उन्होंने कहा राज्य का उत्तराधिकारी यही होगा। यदुवंश को इसीलिए भगवान कृष्ण राजा नहीं बनते हैं क्योंकि यदुवंश में जन्म लेने वाला राजा नहीं बन सकता। किंतु विचार करने की बात है कि पुत्र से युवावस्था लेकर के भी भोगों को उन्होंने भोगा, पर अंत में उनके हृदय में यह एक निश्चय उनके सामने आया। उन्होंने यही कहा कि पृथिव्याम ब्रीह्यम हिरण्यम पशुस्त्रिय एकस्यापि न पर्याप्तम तद्दति तशाम त्रेत। संसार का सारा सोना, सारे भोग की वस्तु ये एक व्यक्ति को भी तृप्त नहीं कर सकती, इसलिए अंत में तो इसका त्याग करना ही होगा। तो उसका अभिप्राय है कि सत्संग के द्वारा जब हमारे सुख की परिभाषा बदल जाए, ये नहीं कि वो व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, सब करेगा, पर करते हुए ये नहीं मान लेगा कि ये वस्तुएं जो हमको पूरा सुख दे देंगी और हमारे जीवन में दुख नहीं होगा। इसलिए सत्संग की महिमा का अभिप्राय यही है कि हम सचमुच अपनी मान्यताओं को, अपनी धारणाओं को, अपने विचार को पहले बदल तो लें, और जब हम सही सही बात समझ लेते हैं तो हमारी बहुत सी समस्याओं का, जो हम व्यर्थ की मान्यताओं से अपने आप में कष्ट भोग रहे हैं, उस कष्ट से हम मुक्त हो सकते हैं। अब इस दृष्टि से विचार करके देखें, इसी का संकेत आपको कई इन प्रसंगों में प्राप्त होगा। उसका क्रम, उस पर उसका अभिप्राय यही है कि सही सही अर्थों में शांति तो तब प्राप्त होगी, और यूं अगर आप देखें तो आप भी स्वभाव से शांति थोड़े घंटे के लिए जरूर चाहते हैं। दिन भर आप थक जाएं और थक जाने के बाद जब सोने जाएं तो सोने जाते हैं तो आपको फिर यह होता है कि आवाज न हो, शोरगुल न हो, नींद में बाधा न पड़े। तो इसका अभिप्राय यह है कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति को नित्य अनुभव भी होता है कि बिना अगर पूरी तरह कोलाहल ही होता रहे, अशांति होता रहे तो नींद नहीं आ सकती।
तो जो व्यक्ति अपने शरीर को, अपने जीवन को सही सही रूप में देख लेता है, उसकी समस्याएं समाप्त तो नहीं हो जाती, पर एक सीमा तक उसका समाधान मिल जाता है। उस समस्या के आने पर वो व्यक्ति उतना दुखी नहीं होता जितना साधारण व्यक्ति दुखी होता है। और इसीलिए रामचरितमानस में जो पंक्ति कही गई वो बड़े महत्व की है कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदन आनव पाऊ। बुद्धि, कीर्ति, गति, भलाई और ऐश्वर्य, इसमें कहा गया जब भी किसी ने कहीं जीवन में पाया होगा तो सत्संग के प्रभाव से। पर बिना सत्संग में गए भी लोग बड़े बुद्धिमान, बिना सत्संग के भी लोग बड़े धनवान, सत्संग में न जाने वालों के भी बड़े नाम। उसका अर्थ है कि वो व्यक्ति जो सत्संग के बिना इन वस्तुओं को पाते हैं, वो पाते नहीं ढोते। ढोने का अर्थ क्या हुआ? आप सामान कोई बाजार में खरीदने जाए, बहुत सामान है तो अब स्वयं उठा के चले तो बड़ा कष्ट होगा, तो आप एक मजदूर को कह देते हैं कि तुम ये सामान वो अपने सिर पर उसको रखे हुए, आप चले जा रहे हैं। कैसी अनोखी बात। अगर उन्हीं वस्तुओं को आप लाद के चलेंगे तो आपको भी थोड़ी कठिनाई होगी, पर दूसरा लाद के चल रहा है तो फिर अब उस बेचारे की देखने वाले को तो लगेगा कि ये खाली है, उसके पास इतना है, पर वो जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तो निरंतर डरते रहना है कि कहीं हम गिर न जाए, ठोकर न लग जाए। अगर कहीं हमारी टोकरी गिर गई तो फिर तो हमें मजदूरी क्या मिलेगी, ताड़ना या भ्रतना मिलेगी। तो मानो उसका अभिप्राय है कि सत्संग के अभाव में जो लोग इन वस्तुओं को पा लेते हैं वो मजदूर की तरह ढोते हैं, कहो वस्तुतः उसको पाते नहीं। और पाने के बाद वही चिंता है जो मजदूर को है कि ठोकर न लग जाए, कहीं गिर न पड़े। धन है तो कहीं धन रहेगा कि नहीं रहेगा, नाम बड़े हैं तो नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। और इसका अभिप्राय ये है कि जीवन में पुरुषार्थ करते हुए हम जिन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं वह जीवन का एक अंग है। कब वो पुरुषार्थ के निषेध का कोई अभिप्राय नहीं, पर पुरुषार्थ करते हुए हमें निरंतर इस सत्य का भान होना चाहिए कि इन वस्तुओं का के द्वारा हम जीवन को परिपूर्ण रूप से पा नहीं सकते। यही जो सत्य है मनो साधना और साधक के लिए परम आवश्यक। जो ऐसा समझ करके साधन के पथ पर चलते हैं वे साधन से च्युत नहीं, और जो हर क्षण केवल चमत्कार की आशा करते रहते हैं, सब कुछ अनुकूलता की वो बेचारे आज है तो बड़े भगवान की कृतज्ञ हैं, और थोड़ा भी अंतर पड़ा तो उलाहना हो गया या भगवान की भक्ति छूट गई। तो इसलिए इस मार्ग में जो परीक्षा होती है वो कसौटी। वर्षा हुई पर आप ऐसे भी तो हो सकते थे कि इस डर के मारे कि कल की तरह आज भी पानी न बरस जाए तो चलो घर में रहे, ऐसे भी हो सकते थे। और मैं एक ऐसे नगर में गया एक दो बार कि जहाँ कोई बादल छा जाए तो श्रोता नहीं आते थे कि बादल छा गया तो बरसेगा जरूर, तो ऐसे भी श्रोता हो सकते। और आप में से बहुत से लोग आए होंगे, कितने भी गए होंगे, परसों आप यहाँ से निकले होंगे, कल भी आपको का उसमें प्रारंभ में आने में यहाँ कष्ट की अनुभूति होगी। पर इन सब परीक्षाओं में भी जो व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाता है वो व्यक्ति उसका पथानंद ले सकता है। मानुष का अभिप्राय यह है कि पहले तो हमारे जीवन में हमारी जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, वो बदलनी चाहिए। और इस दृष्टि से श्री हनुमान जी का जो चरित्र और उनकी यात्रा में जो घटनाएं होती हैं वो हम सब के लिए, हम लोगों के जीवन के लिए बड़ी उपयोगी। आइए उस यात्रा में हनुमान जी के सामने किन किन रूपों में विघ्न और बाधाएं आती हैं इस पर ध्यान दें। पहली बात तो यही है कि सब लोग चल के आए पर
समुद्र को पार करना सबके लिए संभव नहीं, पर इतनी दूर तक उन्होंने प्रयत्न किया और अंत में श्री हनुमान जी यात्रा के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं और बंदरों से कहते हैं कि आप लोग मेरी प्रतीक्षा कीजिए। स्वयं कोई एक ऐसा महापुरुष होता है, सभी वैसे नहीं बन जाते हैं, नहीं बन सकते हैं, पर कम से कम उन पर विश्वास करते हुए हनुमान जी ने कहा कोई ये काज मुझे हर्ष विषय की कार्य अवश्य होगा, क्योंकि मेरे हृदय में बड़ा उत्साह हो रहा है और आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, लौट कर जाइएगा। तब लगी मोनी परखे हुक्म भाई, और ये भी कह दिया कि सही दुख कन्न मूल फल खाई, कन्न मूल फल खा करके दुख सह करके तुम यहाँ पर प्रतीक्षा करो। और उसके बाद हनुमान जी की यात्रा प्रारंभ होती। अब श्री हनुमान जी की यात्रा में सभी प्रश्नों का उत्तर का साधक के जीवन में प्रतिकूलता जो विरोध करने वाले हैं उनके द्वारा तो स्वभाव से ही आ गई, जिन्हें हम शत्रु मान लेते हैं, पर जो मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, जो अनेक लोग हैं, जो संबंध के नाते बड़े अनुकूल हैं और अपनी समस्या को अपने परिवार के सदस्य का हित चाहते हैं। पहला संकेत ये है कि हनुमान जी के सामने जो पहली बाधा आई वो शत्रु की ओर से नहीं, सोने का पर्वत मैनाक, और मैनाक जो है वो पवन देवता के मित्र हैं। पुराणों में जो कथाएं आती हैं वो बड़ी अटपटी सी होती है। कहा जाता है कि पहले जो पर्वत थे उनके पंख होते थे और वो उड़ते हुए कहीं भी जब नीचे जाते थे तो जो गांव या वो नगर बसा हुआ है वो नष्ट हो जाता था। तो फिर इंद्र से प्रार्थना की गई कि महाराज ये पर्वतों के पंख नष्ट तो करें, तो वो सारे पर्वतों का पंख उन्होंने काट दिया। मैनाक पर्वत के भी पंख थे, लेकिन जब इंद्र उसका पंख काटने चले तो भागा और पवन देवता ने मैनाक की सहायता किया और इंद्र उसे पकड़ नहीं पाए और मैनाक जो है समुद्र में जाके छिप गया। इस तरह से हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, मैनाक और पवन में मित्रता है, और हनुमान जी जब प्रस्थान करते हैं तो समुद्र, अब ये जो समुद्र है इसकी भूमिका बड़ी अनोखी है। इस समुद्र ने मैनाक पर्वत से ये कहा कि यह अवसर है कि तुम कृतज्ञता के रूप में ऋण चुका दो। तुम्हारे पिता ने इनके पिता ने तुम्हारी रक्षा किया है, उनका पुत्र इतनी लंबी यात्रा पर जा रहा है और यात्रा बड़ी कठिन है, इसलिए तुम स्वागत करो और उनसे कहो कि वे आकर के विश्राम करें। अब यहीं से प्रसंग का सांकेतिक क्रम आपको पढ़ने को मिलता है। जीवन में श्रम और विश्राम, जब आप श्रम करेंगे तो विश्राम की आवश्यकता का अनुभव होगा, पर श्रम और विश्राम में भी एक बड़े महत्व का सूत्र है। पहले तो विश्राम क्या है इस पर हम विचार करें, उस संदर्भ को यहाँ पर जोड़ा गया। अब जब ये कहा गया कि सोने का पर्वत था तो इसका सांकेतिक अभिप्राय है कि जब भी आप शांति पाने की दिशा में चलेंगे तो प्रियजन, सोने का जो आकर्षण है, सोना लोभ का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, उसका पहाड़ सामने आ गया। अब संसार के व्यक्ति के सामने पहाड़ क्या, तो छोटी सी सोने की ढेरी आ जाए तो ही रुक जाएगा, लेकिन यहाँ पहाड़ सामने खड़ा है। और उसने ये कहा कि मैं आपके पिता का मित्र हूं, आपके पिता ने मेरी रक्षा की है, आप इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, विश्राम तो कर लीजिए। और विश्राम ही अगर व्यक्ति करने लगे तो क्या हुआ? तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि जब कोई व्यक्ति कहीं मार्ग में जा रहा हो, पैदल चल रहा हो और धूप हो, तो किनारे जो वृक्ष लगे हुए होते हैं उसका एक लाभ यह है कि जब चलते चलते आप धूप से व्यथित हो थक जाए तो वृक्ष की छाया में बैठ करके थकान
तब गोस्वामी जी ने कहा ना, प्रभु जब यात्रा में चलते हैं तो विश्राम करते हैं, पर एक शब्द जोड़ा हुआ है क्या? बोले घड़ी के विलंब भगवान ने एक घड़ी तक विश्राम किया। और उसका अभिप्राय है कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा में हर वृक्ष के नीचे बैठ जाए तब तो फिर यात्रा हो गई। जब आप थक जाए तो आप थोड़ी दूर बाहर चलने के बाद किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके अच्छा वृक्ष तो यहाँ बैठ जाए तो यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे भाई कहीं जा रहे हो तो ऐसा विश्राम न करो कि विश्राम तुम्हारे लिए बाधक बन जाए। एक अंग पद अगम गमन कर विलमन छिलसिल क्षण, हर क्षण विश्राम मत करने लगा। और विश्राम मिलता कैसे है? मानवीय परिभाषा कि अगर किसी को सोने का पहाड़ मिल जाए तो उसको क्या विश्राम मिल सकता है क्या? और इस संदर्भ में थोड़ा और गंभीर हो तब मुझे विश्वास है क्या ग्रहण कर सकते हैं। समुद्र क्या है? तो एक समुद्र तो आप जिसे देखते हैं बड़ा विशाल समुद्र पृथ्वी में का से भी अधिक बड़ा जो भाग है वो जल का समुद्र का है। पर एक समुद्र जो है हमारे आपके जीवन में भी है। कृपया पूरी तरह से एकाग्रता से इसे सुनेंगे। और उसी समुद्र के बीच में अशोक वाटिका है और उसी अशोक वाटिका के मध्य में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को रावण ने ले जा करके बना करके बंदी बना दिया है। अब गोस्वामी जी इसकी जो व्याख्या करते हैं वो बड़ी व्यवहारिक है। समुद्र को पार करना कठिन है तो फिर गोस्वामी जी से पूछा गया कि ये समुद्र क्या है? इसका उत्तर विनय पुस्तिका में वो यह कह करके देते हैं कि पूर्ण अभिमान सागर भयंकर हो। देह तो है ही, पर अगर हम ये मान लें कि मैं देह हूं तो परिणाम क्या होगा? मैंने एक और आत्मा है और दूसरी ओर देह है। का देह का लक्षण और आत्मा का लक्षण सर्वथा एक दूसरे का विरोधी। देह जो है शरीर शब्द का अर्थ तो आप जानते होंगे। शरीर शब्द का संस्कृत में तो जो शब्द बनाए गए हैं उनका बड़ा गंभीर अर्थ। तो शरीर शब्द की व्याख्या की गई, उनका अर्थ किया गया क्षण सीरियते इति शरीर, जो हर क्षण क्षीण हो रहा है उसका नाम है शरीर। तो उसका अभिप्राय यह हुआ कि एक और निरंतर क्षीण होते हुए जाने वाला शरीर और दूसरी आत्मा जो कभी न क्षीण होती है, न वृद्ध होती है, न मृत्यु होती है। नैनम छन्नम की शस्त्राणी नैनम धाति पावका न जैनम कह दियंते अपो न शोषयति मारुतो। तो मानो आत्मा का जो लक्षण है और शरीर का जो लक्षण है उनमें भिन्नता है और दोनों साथ में लेकर के हम और आप चल रहे। तो ऐसी स्थिति में का शरीर और आत्मा इन दोनों को पहले भिन्न मान लें और भिन्न मान करके ये सोचें कि हम कौन हैं, हम देह हैं कि हम आत्मा है। गोस्वामी जी दोहरावी रामायण में कुछ दोनों के द्वारा इसकी ओर संकेत करते हैं। एक दोहे में गोस्वामी जी ने किसी से बातचीत करते हुए उसने कहा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो गोस्वामी जी ने उससे कहा और उसने क्या कहा? हम आप सबसे कहा कि दिन रात तो मेरा पुकारते रहते। ये मेरे देश कहावत है, वो मेरे मंदिर, ये मेरी छाती, ये मेरे माता पिता सुध बांधो, ये मेरे पूत सो ये मेरे नाती, ये मेरी कामिनी खेली करे नित, ये मेरे सेवक है दिन राती। तुमने कहा मेरे ही मेर करे नित ही सच, तेल जरी सो बुझी वह बाती। तो मेरा तो गोस्वामी जी ने कहा मेरा मैंने जो मैं की वस्तु है वो मेरा है। वो दोहाली रामायण में पूछते मोर मोर नित कहा से तू वो कही तो नाम तुम तो कहो। जब कहे तो मैं और मेरा तो तुम कौन? तुम अपना नाम बताओ। और तब उन्होंने कहा जब इस पर तुम विचारोगे तो दो ही परिणाम होगा कि कहे सुन
बस अगर तुम विचार करके देखो तो कै चुप साधो, और अगर तुम यह अनुभव कर लोगे कि अगर मैं देह हूं तो देह के साथ जितनी समस्या है उस समस्या से हम बच नहीं सकते, उसमें मृत्यु होगी और मृत्यु का भय भी होगा। पर अगर तुम ये बात समझ लोगे कि हम शरीर है नहीं, जैसे घर हम नहीं है उसी प्रकार से शरीर हम नहीं है, अगर तुम समझ लोगे तो तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे। और तुमने कहा महाराज समझ में नहीं आ रहा है, तुमने कहा मेरी सलाह मानो। क्या बोले? मोर मोर कह से तू कही तू निज नाम, कहे चुप साधन सुन समुझ और कहे तुलसी भज राम। उस राम नाम को, राम का भजन करो, उससे धीरे धीरे तुमको ये समझ में आ जाएगा कि वस्तुतः मैं का अर्थ यदि शरीर होगा तो शरीर भी क्षीण होने वाला, शरीर के संबंध से जुड़े हुए व्यक्ति भी अनित्य ही होंगे, शरीर के साथ जो दुख है वो भी लगा रहेगा। तो उससे मुक्त होने का उपाय तो वही है कि मनुष्य शरीर में रहते हुए भी स्वयं मैं अपने आप को शरीर न मान ले। और दूसरे दोहे में गोस्वामी जी ने ये नहीं किया। कई लोग बोलने में तो बार बार कहते हैं कि मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये कहने से नहीं हो जाता, कहना तो सबसे अधिक वाक्य सरल है। गोस्वामी जी ने देखा, गंगा तट पर काशी में घूम रहे थे तो एक समाज, एक वर्ग है जो भी होता है जो गेरुआ कपड़ा पहनते हैं और सारंगी बजाते हुए, या ऐसा कि उनके हाथों में और पैरों में घुंघरू बने होते हैं और हाथ में एक पात्र लिए हुए निकलते हैं, और जो बेचारे सीधे साधे उनको प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी बैठे हुए थे तो एक निकला वही उसी प्रकार का साधु, और वो जाते हुए बार बार कह रहा था, वो आप भी उस वर्ग के लोग कहते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। सुनते ही गोस्वामी जी ने आश्चर्य से देखा, अलग की बात कह रहा है लेकिन कहने का उद्देश्य अपने को लखा नहीं तो। जब तुम बार बार चिल्ला रहे हो अलग अलग, तो इसका तात्पर्य कि ईश्वर, उन्होंने कहा कि अरे फटकारते हुए कहा ये जो पुकार करके अलग अलग जला रहा है, कह रहा है, उनका सच तो यही है कि वस्तुतः हम अलग, हम हमारा अलग, तीनों पर विचार करो। मैं क्या हूं, मेरा क्या है और मेरी बीच में सत्ता क्या है, और हम हमारे के बीच, हम अलग, हम ही हमारे अलग, और हम हमारे के बीच। और डांटते हुए करे तुलसी अलख ही कालख है, राम नाम जप नीच। अरे अलग की बात छोड़ दे, अलग नाम लेकर के तो अर्थ क्यों अपने अहम को प्रदर्शित करना चाहता है। मानो हमारे जीवन में जब यह ज्ञात हो जाता है कि शरीर तो कभी भी किसी का नित्य हुआ ही नहीं है, शरीर के साथ तो समस्याएं आती ही हैं, और उस शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास भी उचित है। शरीर के लिए जो आवश्यक वस्तु है वह भी दिया जाना ही चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान बना रहे कि मैं शरीर नहीं। अब हनुमान जी से ये जो समुद्र है वो क्या है? देहाभिमान, मैं देह हूं। अब ये जो नाता है शरीर को लेकर, तुम पवन के बेटे हो और ये मैनाक जो है वो तुम्हारे पिता का मित्र है, और ये विश्राम करने के लिए कह रहा है और सोने का पहाड़ है। बस सारा उत्तर हनुमान जी का की परीक्षा यही थी कि वो सही समझते हैं। और आगे चल करके फिर यह वर्णन किया गया कि हनुमान जी ने उस निमंत्रण को स्वीकार भी किया, निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया, बदफरत नहीं किया। क्या किया? पहला कार्य तो किया कि हनुमान जी ने हनुमान को परसा, स्पर्श करके प्रणाम किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसका अभिप्राय यह है कि कुछ लोगों के जीवन में अगर कुछ त्याग दिखाई देता है तो अपने त्याग का बखान वो बार बार करते हैं।
अरे मैंने इतने वस्तुओं को ठोकर मार दिया, हम लात मारते हैं इस वस्तु पर, और ये कहते हुए बड़ा अपने को मगन मानते हैं कि हम कितने बड़े त्यागी। तो सोचिए, हनुमान जी ने मेहनत को लात में मार दिया। अरे तू सोने का पहाड़ ये समझता है कि मैं लोग नहीं जाऊं, तो उसका सूत्र क्या है? इस संग्रह में दुख तो है ही है, पर त्यागी का भी अगर त्याग में अभिमान हो जाए तो उससे कम दुखदाई नहीं। संग्रह की ममता और त्यागी का अभिमान, अगर संग्रह करने वाले में होगा तो ममता अधिक होगी और त्यागी में मैं अधिक होगा। तो हनुमान जी का संकेत उसको वही गाथा कि किसी त्यागी बड़े महात्मा का नाम सुना किसी राजा ने, और वो राजा भी बहुत ही सत्संगी है, तो उसने महात्मा जी को निमंत्रण दिया कि आप राजमहल में पधारिए। महात्मा जी ने निमंत्रण स्वीकार कर दिया, और तब उस राजा ने महात्मा जी के स्वागत में मखमली कालीन बहुत सुंदर पूरे मार्ग में स्वागत के लिए बिछा दिया। त्यागी महात्मा आए तो चलते हुए वो सीधे सहज भाव से नहीं चले, अब तो पैर पटक पटक करके तब चल रहे थे। राजा ने ले जा करके आसन पर बैठा दिया, प्रणाम किया, पूजन किया और कहा, महाराज मेरे मन में एक ही प्रश्न है कि आप लोगों का तो कोई कार्य ऐसा है नहीं कि जो व्यर्थ होता, तो चलने में तो पैर पटकने में तकलीफ होती, पर आप बार बार पैर पटक के चल रहे थे, इसके पीछे क्या रहस्य? तो त्यागी साधु ने कहा कि तेरे लाल कालीन को देख करके मैं समझ गया कि तू अपनी संपत्ति का दिखावा कर रहा, कि मेरे पास कितनी बढ़िया वस्तुएं हैं, कितनी मूल्यवान, तो मैं पैर पटक करके उसे तोड़ रहा था, तो दिखा रहा था मुझे। और तब उस गहरे सत्संगी राजा ने चरण को पकड़ करके कहा, महाराज तो क्या संग्रह का अभिमान त्याग के अभिमान से टूट जाएगा क्या? और उसका अभिप्राय है कि अगर आप में त्याग का अभिमान हो और मन में संग्रह का अभिमान हो तो दोनों अभिमानी तो सिद्ध हुए, चाहे सात्विक और राजसिक अभिमान हो, पर हमारे मन में तो वेद नहीं। तो जो सचमुच त्यागी होता है वो तो कभी अपने आप को त्यागी के रूप में दिखाने की चेष्टा ही नहीं करेगा, और अगर कोई करता है तो उसका अर्थ है कि वह त्यागी से अधिक बड़ा अभिमानी। धन्य हनुमान जी। सोने के पर्वत को देख करके भी हनुमान जी ने तिरस्कार नहीं किया, ये दिखावा नहीं किया कि मैं परवाह नहीं करता। बहुत परवाह दूसरे की करना न करना बहुत बढ़िया गुरु नहीं। कई लोग इसी का बड़ा बखान करते रहते, मुझे किसी की परवाह नहीं। तो किसी की परवाह क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, जब लोभ से है तो निंदनीय है, भय से है तो भी निंदनीय है, लेकिन नहीं किसी का होना ये तो एक शिष्टाचार है, मर्यादा है, बर्तन है। तो हनुमान जी महाराज जो है प्रणाम करते हैं, ठीक, आप मेरे पिताजी के मित्र हैं तो हमारे लिए प्रणाम करने योग्य है, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका स्पर्श करते हैं, पर साथ साथ बता दिया कि आपके विश्राम की परिभाषा मुझे तो आज सही नहीं लग रही। और वो वाक्य क्या था? एक विश्राम हुआ है जो शरीर को दिया जाता है, ठीक, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि वस्तुतः विश्राम कब प्राप्त होगा? हनुमान दई परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज किए है बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवान राम का कार्य किए बिना विश्राम कैसे? और इसका अर्थ ये है कि भाई दिन में थकने के बाद तो रात्रि में सभी विश्राम करते हैं, तो विश्राम करते हुए भी चिंता बनी रहती है कि समय से नहीं खुल जाए और फिर जग करके सारे काम में जुट जाना है। तो मानो उस विश्राम में भी निरंतर एक चिंता बनी हुई, क्या यह विश्राम शरीर से जुड़ा हुआ विश्राम, पर जो विश्राम मन का विश्राम है, आप गहराई से विचार कीजिए, शरीर को भी विश्राम चाहिए और मन को भी चाहिए। और बड़ी अनोखी बात है, शरीर और मन दोनों साथी हैं, क्योंकि इंद्रिय शरीर में है और शरीर के द्वारा जितने विषयों का भोग करेंगे
वो बिना मन के सहयोग से नहीं होगा। लेकिन शरीर और मन शुरू में साथी होते हैं और बाद में थोड़ा दूरी आ जाती है। क्या? दिन भर कार्य करते करते शरीर थक जाता है और वो कहता भैया मैं तो सोऊंगा, पर मन कहता है मैं नहीं थका हूं, अभी मेरी तो भूख नहीं मिटी, हमारी तो प्यास नहीं मिटेगी। तो क्या होता है? कई लोग कहते हैं ना कि नींद नहीं आती। नींद कैसे आ गए? शरीर और मन में लड़ाई हो जाती। शरीर कह रहा है सो, मन कह रहा है जागो। तो फिर अगर शरीर को दवा दे करके, आजकल लोग अभ्यास है नहीं, दवा लेके सो जाए तो सपना आने लगा। सपना माने मन कहता है कि तुम भले थक गए हो लेकिन मैं नई दुनिया बना दूंगा और उसी दुनिया का आनंद में लूंगा। तो बड़ा कठिन हो गया। शरीर का विश्राम अलग और मन का विश्राम अलग, इन दोनों में तालमेल कैसे बैठा हूं? और उसका अभिप्राय है कि शरीर का विश्राम अपने स्थान पर है, पर अगर व्यक्ति को चरम विश्राम चाहिए, मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी ने इस विश्राम के संबंध में ही कहा, कबहू मन विश्राम न मानो। ये जो मन है वो तो विश्राम, अरे दिन रात की बात छोड़िए, क्या ये व्यक्ति का शरीर रोगी हुआ, मृत्यु हो गई, अगला जन्म कैसे हो गया? इस पर आपने विचार कीजिए। उसका उत्तर यह है कि शरीर थक गया, शरीर नष्ट हो गया, पर मन ने कहा नहीं अभी और तुम नहीं कह सकते हो तो मैं नया शरीर बना लूंगा। ये मन ही शरीर का निर्माण करता है। इसलिए कहते हैं मरते समय व्यक्ति के मन में जो बात आती है वैसे शरीर मिलता है। और उसका अभिप्राय कि बस गोस्वामी जी ने इतना बढ़िया निरूपण किया है, पर आजकल थोड़ा मनोरंजन ही लोग चाहते हैं। उस गहराई का जो विश्लेषण है गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी ने क्या बोले, महाराज ये जो हमारा मन है या के लिए सुनहु करुणा नहीं, इस मन के लिए क्या? बोले मैं जग जनम दुख रो, न जाने कितने शरीर बदलते गए, क्योंकि शरीर नष्ट हो गया, शरीर थक गया पर मन नहीं थका। और तब शरीर और विश्राम में हमें अंतर करना सीखना होगा। और इसलिए हनुमान जी का तात्पर्य यह था और उसके द्वारा हम सभी को बताना चाहते हैं, शरीर को उचित समय पर श्रम उससे लेना भी आवश्यक है, उसको विश्राम देना भी आवश्यक है। लेकिन व्यंग्य किया भगवान वेदव्यास ने कि भाई ऐसी बात है कि जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भाई जरा सिर पर जा रहे हो तो खाट भी तो लिए जाओ, तो बोले थकने के बाद सोने के लिए खाट रहेगी तो सो पाओगे। और उन्होंने कहा बेचारे ने दिन भर पलंग धोया और रात को कुछ घंटे के लिए सो गया, फिर सवेरा हुआ और फिर खाट सिर पर ले लिया। गोस्वामी जी ने व्यास जी से क्षमा मांगते हुए कहा कि महाराज अगर दिन भर पलंग धोने के बाद कुछ घंटे सोने को भी मिल जाए तो भी बात है। तो आप उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए कि दिन भर पलंग धोए और रात भर पलंग बिछावे, चादर अच्छी नहीं है, गद्दा अच्छा नहीं है, रात भर वो पलंग बिछाता रहा और सवेरा हो गया बोले चलो, तो मानो तैयारी हो रही है पलंग बिछाने की। ये वस्तुएं जब हो जाए तब हम आनंद लेंगे, विश्राम लेंगे। अब वो बेचारा और तब तक मृत्यु ने कह दिया चलो भाई फिर ढो। तो वो समझ कहते महाराज मैं क्या करूं, या के लिए सुनो करुणा निधि, मैं जग जनम दुख रहूं। हनुमान जी बताना चाहते हैं कि शरीर का विश्राम पाने के लिए तो मैं लंका में नहीं जा रहा हूं, मैं तो चरम विश्राम, जिसके लिए रामायण में विश्राम के साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया। तुलसीदास जी महाराज ने इतनी बड़ी रामायण की रचना किया, किसी ने कहा महाराज कितनी थकान आई होगी, कितना आपने परिश्रम किया होगा। आप पढ़िए गोस्वामी कहते क्या बोले, इस राम कथा को लिखने से हमें थकान नहीं हुई, तब क्या हुआ? बोले जाकी कृपा लौले सके मत मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। विश्राम नहीं परम विश्राम।
तो शरीर का विश्राम परम विश्राम नहीं हो सकता है, वो मन का जो विश्राम है वही परम विश्राम। हनुमान जी गोस्वामी जी कहते मैंने परम विश्राम पा लिया। और उसका अभिप्राय यह है कि हमें शरीर को भी विश्राम देना चाहिए, पर मन को भी विश्राम तो दीजिए। अगर आप मन को विश्राम नहीं देंगे तो मन आपको नचाता रहेगा। सपना, और सपना भी कोई अच्छा नहीं बनाएगा। लेकिन कि भाई सपना देखेंगे तो बढ़िया सपना देखेंगे। वो दुनिया भी बनाता है, सपने में भी तो उसमें रो रहा, दुखी हो रहा है। मर गए तो नया जन्म दे दिया, और वो जन्म देने के बाद भी वो घुमा रहा। गोस्वामी जी कहते हैं भाई शरीर को विश्राम कुछ घंटे का दीजिए, पर मन को विश्राम अगर देना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, क्या राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम।